स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर्स दिखाई जा रही है जो कि फ्लैग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सारियू 1848। मतलब ये फ्रेडरिक सारियू ने बनाया, मतलब इस प्रिंट को प्रिपेयर किया था 1848 में। ये है वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक की फ़ोटो, जब यहाँ पर एक संधि की गई थी, मतलब सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच एक पैक्ट हुआ था बिटवीन नेशन के बीच। तो ये एक पिक्चर है, इसमें ये कुछ पिक्चर्स के बारे में कुछ बता रहा है कि लोग फ्लैग लेकर आ रहे हैं और एक लेडीज़ हाथ में मसाज या कुछ लेकर खड़ी है। ये बताने की कोशिश है, मतलब ये रिपब्लिक में एक फ्लैग का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फ्लैग सबके बन गए थे ताकि एक नेशन को वो बता सके। In 1848, Frédéric Souriau, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republic। यहाँ पर 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सारियू। इसने क्या किया था, 4 पिक्चर्स को मिलाकर प्रिपेयर करके 4 प्रिंट्स को मिलाकर विजुअलिंग ड्रीम को मिलाकर इसने एक सीरीज़ बनाई थी वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की। और इसमें उसने मिलाकर बनाया था और उसने एक मतलब लोगों की जो एक ड्रीम थी उसको पूरा करने की कोशिश की थी। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज़, और ये फर्स्ट इस श्रृंखला का पहला प्रिंट था ये। और यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेट ऑफ लिबर्टी, Statue of Liberty as the pass by it, as you would recall artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the touch of enlightenment. She bears in one hand and the character of rights of man in the other। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि सभी एज ग्रुप के लोग, मैन और वुमेन दोनों ही लोग, एक लंबी लाइन में ट्रेन के समान ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी लिबर्टी की, अपने राइट्स के लिए। इन लोगों ने, ये एक पिक्चर से एक स्टैचू बना हुआ है, इसकी स्टैचू की ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा थी, इसको होमेज और इसकी प्रेयर कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक महिला को, मतलब एक वुमेन्स को ये रूप प्रदान किया गया, मतलब हर जगह वुमेन्स को एक ये रूप दिया गया है। उसके हाथ में एक right of man in the other, on the earth of foreground of the image lie and shattered remain of the symbols of absolute institution. In Saryu's utopia vision, the people of the world are grouped as distinct nation, identified through their flag and national customs, leading the processions way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, with by this time were already nation state French। मतलब यहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि जो भी, मतलब सारियू ने एक
कल्पना की थी, एक इमेजिन किया था यूटोपिया में कि दुनिया पूरे वर्ल्ड के लोग एक अलग नेशन के रूप में बटे हुए रहेंगे और इनकी पहचान उनके कपड़ों से होगी, वह क्लॉथ से होगी एंड नेशनल पोशाक क्लॉथ से होगी। और हम इस फ्रीडम ऑफ या इंडिपेंडेंस ऑफ की मूर्ति के आगे, मतलब ये स्टैचू ऑफ डेमोक्रेसी के आगे हम इस जो भी सैल्यूट है या जो भी मीटिंग है, जो भी रैलीज है, इसका नेतृत्व करेंगे। और इसमें यूएसए और स्विट्ज़रलैंड जो अब तक एक नेशन के रूप में बन चुके थे को, और ये इसमें फ्रांस जो है रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा। उसके नेशनल फ्लैग को हम जान पाएंगे और स्टैचू ऑफ आइडेंटिफिकेबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, मतलब फ्रांस के जो आइडेंटिफिकेशन है ट्राई कलर के रूप में हम जान पाएंगे। हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैचू, सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। और इसको हम सभी ये जानेंगे। और जर्मनी का भी यहाँ पर उसके पीछे पहले फ्रांस है, फिर जर्मन है, जर्मन के पीपल्स लोग हैं और इन्होंने भी गोल्डन कलर का फ्लैग था हाथ में लिया हुआ है। और गोल्डन फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन Soyuz created this image the German people did not exist as a united nation. The flag then carry is an expression of liberal hope. In 1848 to unify the numerous German-speaking participants into a nation state under a democratic constitution. मतलब यहाँ पर 1848 में लिबरल जो लोग हैं वो इसमें उनको एक यूनाइटेड नेशन, जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। द फ्लैग दैट कैरी इज ए एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स है इनको। लिबरल मतलब एक उदार प्रकृति के लोग हैं जो अपने होप है, एक उम्मीद है इनको। 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर इन लोगों के मन में ये था, एक होप था कि इन जर्मन भाषी लोगों की जो भी स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट जो भी हैं, उनको डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत एक नया कॉन्स्टिट्यूशन और एक नया नेशन बनाने की जो चाह है वो उसकी परमिशन इनको दे दी जाएगी। और जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू Silesia, Lombardy and Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. From the heavens above Christ sent and angels gaze upon the skin. They have been used by the artists by symbolize frankly among the nation of the world. यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर जा रही है कि जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया है, सिसोलिया में आपने देखा होगा कि वहाँ पर मोनास्ट्री व्यवस्था थी। लॉम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड, हंगरी और रसिया आदि के जो पीपल्स हैं, जो ऊपर से उनको लग रहा है कि ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस रैलीज में, इस दृश्य में आप पर नजरें आपके ऊपर अपॉन द स्कैन कर रहे हैं आपको। Christ, Sant and angels gaze upon the scan. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. और इस चित्र में मतलब पिक्चर्स का हमने जो इमेज अमंग द वर्ल्ड में हमने जो सिम्बॉलिस बनाया है वो दुनिया में एक नेशन, मतलब आर्टिस्ट द सिम्बॉलिस फ्रैंकली नेशन बनाने की कोशिश की गई है। लोगों के बीच लोगों को फ्रैंकली बनाने का सिम्बॉलिस के थ्रू आर्टिस्ट ने कोशिश किया है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद द कैप्चर विल डील विथ मैनी ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड by Soyuz in flag. During the 19th century, nationalism emerged as a force with brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. The end result of this change was the
एमरजेंसी ऑफ द नेशन स्टेट। और यहाँ पर कोशिश ये की गई, इस चैप्टर्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विजुअलाइज सरयू इन फिगर्स ड्यूरिंग द 19th centuries nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। मतलब पॉलिटिकल और मेंटल रूप में हम ये कोशिश कर सक रहे हैं कि लोगों में चेंजेस ला सकें, पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में चेंजेस ला सकें। और इस चेंज एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमरजेंसी। और इस चेंज के बाद क्या चेंज हो, इमरजेंसी ऑफ नेशन स्टेट में क्या चेंजेस होंगे, क्या राष्ट्र नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, क्या नया एक नेशन उभरेगा, empire of Europe, the concept and practice of modern state and which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। और यहाँ पर क्या मॉडर्न स्टेट की स्टेब्लिशी होगी, डेवलपिंग होगी, या लोगों के थॉट में चेंज आएगा, उनके थॉट डेवलप होंगे, ये क्लियर करने के लिए एक या सेंट्रलाइज पावर आ जाएंगे कि एक सेंटर में पावर रहेगा और हम चारों ओर घूमेंगे उसके। तो लेकिन स्टेट नेशन में न केवल उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर के जो पीपल्स लोग वहाँ पर रहने वाले लोग थे, उनकी अपनी एक सिविलाइज पहचान बनेगी। सिटीजन एंड नॉट ओनली इन रूलर्स कैन टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। And this commons did not exist from time immemorial. It was for thought struggle through the action of leader and the common people. This chapter will look at diverse process through which nation state and nationalism came into beginning in 19th centuries in Europe। और जो संघर्ष हुआ लोगों के लीडर्स में, जो प्रॉब्लम्स आई उन लोगों से, उनसे आम पीपल्स में, कॉमन पीपल्स में क्या चेंजेस हुए, उनमें क्या उन लोगों में क्या डेवलपमेंट हुआ, इस सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर्स के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि 19th सेंचुरीज़ में यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, कैसे कमिंग हुआ। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।